नमस्कार दोस्तों, मैं लखनऊ से रवीन। दोस्तों, घर के आसपास या गार्डन में या बगीचे में आपने ये घास जरूर देखी होगी। ये घास कोई साधारण घास नहीं है और इस घास को हम लेमन ग्रास कहते हैं। लेमन ग्रास को अगर हम ऐसे मैश करें और मैश करने के बाद हम इसको अगर सूंघेंगे तो इसमें नींबू की खुशबू आएगी। इसकी खुशबू जो है वो बिल्कुल नींबू की तरीके से होती है, इसीलिए हम इसको लेमन ग्रास कहते हैं। लेमन ग्रास के बहुत सारे फायदे हैं और नुकसान बहुत नाम मात्र का है। इसलिए दोस्तों, लेमन ग्रास के क्या क्या फायदे हैं हम इस पे भी चर्चा करेंगे। और लेमन ग्रास जो लगाने की बात है उसका वीडियो हम पहले भी आपको एक बार भेज चुके हैं, बना चुके हैं, जिसको आपने देखा भी होगा। तो इस प्रकार सबसे पहले तो दोस्तों, लेमन ग्रास क्या है यह जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लेमन ग्रास एक औषधीय यानी मेडिसिनल प्लांट होता है। नींबू जैसी इसकी महक होती है। इस पौधे की पत्तियों को चाय में अदरक की तरह प्रयोग किया जाता है। अगर आप चाय पी रहे हैं तो उसमें इसकी अगर एक भी पत्ती आप डाल देंगे तो पूरी चाय आपकी महक जाएगी और जो फायदे वाली चीज़ है वो आपको मिलेगी। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए, जब भी आप चाय पिए तो आप एक पत्ती इसकी तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े करके उस चाय में जरूर डाल दें, जिससे चाय का टेस्ट भी बनेगा और आपको औषधीय गुण भी इसके प्राप्त होते रहेंगे, जिससे आप पूर्णतः स्वस्थ भी रहेंगे। आगे चलकर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से औषधीय गुण इसमें हैं, लेकिन अभी तो हम आपको इतने बता रहे हैं कि लेमन ग्रास क्या है, ये चूंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है। लेमन ग्रास की पत्तियों की लंबाई घास से ज्यादा होती है। ये साधारण घास नहीं है कि जैसे आप सड़कों पे या कहीं खेतों में आप देख लेते हैं, ये वो घास नहीं है। आप इसका पौधा देख रहे होंगे कि इसकी पत्तियां कितनी बड़ी होती हैं। साधारण घास से काफी बड़ी बड़ी इसकी पत्तियां होती हैं, लेकिन इसको कहते हम लोग लेमन ग्रास ही है, या हिंदी में कहें तो इसको जरांकुश भी कहते हैं। जरांकुश या लेमन ग्रास दोनों एक ही चीज होती है। लेमन ग्रास का औषधीय गुण हम आपको बताएंगे कि यह एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। यानी लेमन ग्रास एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ये इसके गुण होते हैं। अर्थात इसका सेवन 3 प्रकार की बीमारियों से दूर रखेंगे। अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आप इन तीनों प्रकार की बीमारी अर्थात संक्रमण से दूर रहेंगे और ये दूर रखेगा भी आपको। तो इसलिए हमें इसका सेवन करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि लेमन ग्रास में क्या तत्व पाया जाता है, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है कि हम इसको पी तो ले या जिस भी रूप में हम इसे ले सके, जूस के रूप में या पेय पदार्थ में जैसे चाय में डाल के या किसी भी तरीके जैसे जैसे भी हम इसको लें, तो ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है कि लेमन ग्रास में क्या क्या तत्व होता है या क्या क्या तत्व पाया जाता है। नंबर 1 आप ये जानें कि 100 ग्राम लेमन ग्रास में 70 ग्राम पानी होता है। आप कल्पना कीजिए कि 100 ग्राम लेमन ग्रास में 70 ग्राम पानी होता है। दूसरी चीज, इसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट लेमन ग्रास में नाम मात्र का पाया जाता है। यानी फैट की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो लेमन ग्रास में नाम मात्र की पाई जाती है। नंबर 3, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन,
फास्फोरस व अन्य तत्व भी इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, जो आपके मानव शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए हमें लेमन ग्रास का सेवन करना चाहिए। खास बात यह है कि लेमन ग्रास का तेल भी बनता है। लेमन ग्रास का तेल भी बनता है जो दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेमन ग्रास के तेल से दवाई भी बनाई जाती है। लेमन ग्रास अक्सर ब्यूटी प्रोडक्ट में ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। नहीं, ब्यूटी प्रोडक्ट जो भी बनते हैं उसमें लेमन ग्रास का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। या जो आजकल मार्केट में ड्रिंक बिकते हैं उसमें फ्लेवर डेवलप करने के लिए भी इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। यानी लेमन का जहाँ फ्लेवर लाना होता है तो लेमन ग्रास के सहायता से भी लाया जाता है। लेमन ग्रास के औषधीय गुण यह भी है कि यह शरीर में जो मानव शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये मेंटेन करता है। जैसे आपके शरीर में कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, अगर आप इसका नियमित सेवन कर रहे हैं तो उस लेवल को ये मेंटेन करेगा। लेमन ग्रास का इस्तेमाल डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने में भी किया जाता है। यानी अगर आपका पाचन तंत्र गड़बड़ है तो आप लेमन ग्रास का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो आपका पाचन तंत्र भी सही होगा। यानी नियमित सेवन से पेट को ठीक रखता है। लेमन ग्रास की ये सब फायदे ही हैं, क्योंकि लेमन ग्रास में एंटीऑक्सीडेंट गुण जो होता है पेट के अल्सर व जुड़ी हुई बीमारियों को रोकने में बड़ा सहायक होता है। पेट से जुड़ी हुई बीमारियों को रोकने में बड़ा ही सहायक होता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, इसलिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। सबसे खास बात ये कि लेमन ग्रास में मूत्रवर्धक गुण यानी डायूरेटिक गुण भी पाए जाते हैं। यानी डायूरेटिक गुण भी होता है। ज़्यादा सेवन इसका अगर हम करने लगेंगे तो हमको बार बार पेशाब करने जाना पड़ेगा। इससे आपकी किडनी सही रहेगी। यानी अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी किडनी भी सही रहेगी। सबसे खास बात, इसके इस्तेमाल से पथरी रोग भी ठीक होता है। यानी लेमन ग्रास का सेवन अगर आप करेंगे तो आपको पथरी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगर पथरी है तो वह भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि बराबर सेवन से अगर पथरी है तो वह भी निकल जाती है। क्योंकि आप बार बार जब पेशाब जाएंगे तो उसी रास्ते से अगर पथरी है तो आपकी पथरी भी निकल जाएगी। अर्थात इसका जूस पीने से पथरी भी ठीक हो जाती है। इसका जूस कैसे बनाएंगे इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे कि इसका जूस कैसे बनाएंगे। लेमन ग्रास का यूज पथरी की दवाइयों में भी किया जाता है। यानी ये मिक्स हो करके पथरी की जो दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल होती हैं उसमें भी इसका रोल होता है। लेमन ग्रास या लेमन ग्रास का तेल में एंटी कैंसर गुण होता है, जो इसके सेल को खत्म कर देता है। यानी ये कैंसर के रोगों में भी लेमन ग्रास बहुत ही फायदेमंद होता है। लेमन ग्रास में चूंकि हमने आपको पहले भी बताया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। अगर किसी मनुष्य को नींद ना आ रही हो तो इसका प्रयोग करने से नींद की समस्या दूर हो जाती है। यानी नींद ना आने पर इसका प्रयोग किया जाता है। एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होने से कील मुहासे यानी पिंपल्स वगैरह जो हो जाते हैं वो जड़ से बिल्कुल गायब हो जाता है अगर आप इसका नियमित सेवन करें। और आजकल चूंकि ज़्यादातर लोगों में डायबिटीज हो रही है
तो अगर आप इसका सेवन करेंगे नियमित थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो आपको डायबिटीज की समस्या से भी ये निजात दिलाता है, यानी एंटी डायबिटिक होता है। जो आपका ये लेमन ग्रास है ये एंटी डायबिटिक होता है। अब इसका प्रयोग हमको कैसे करना चाहिए? जूस बनाकर, अर्थात जूस पीने से भी काफ़ी फायदा होगा। अब जूस कैसे बनाएंगे इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आप 1 गिलास पानी को गर्म करें, उसमें 1 पत्ती या 2 पत्ती डाल दें और उसको इतनी देर तक उबालें कि जब पानी आपका आधा गिलास बचे। फिर जब काफ़ी उबल जाए और लगभग आपको ऐसा एहसास हो कि थोड़ा अब इसमें जितना भी जूस है मतलब रस था वो निकल गया है, तो आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार अगर चाहें तो पानी बढ़ा लें या उतने ही पानी को आप पी लें। बाद में आप भी पानी पी सकते हैं। ये आप अपने टेस्ट के अनुसार, टेस्ट भी इसका बहुत ही नॉर्मल होता है, कोई ऐसा नहीं कि कोई कड़वाहट वगैरह नहीं होती है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन आप 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी में 2 पत्ती डालकर उबालें, लेकिन बहुत ज़्यादा सेवन हमें इसका नहीं करना चाहिए, नहीं उससे रोग ठीक होने के साथ साथ समस्या बढ़ भी सकती है। सदा हमको ताजी पत्तियों का ही यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सूखी पत्ती डाल दें या तोड़ के रख दिया है फ्रिज में या वैसे महीना 15 दिन के लिए कि हम रोज 1 पत्ती डालते रहेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। जब भी आप यूज करें आप इसको गमले में, जैसे आप देख रहे हैं मैंने लगा रखा है, ऐसे आप भी लगा लीजिए और 1 आध पत्ती 2-3 गमले लगा लीजिए, 1 आध पत्ती रोज तोड़ तोड़ करके आप इसको पीते रहिए, वो आपको बहुत ही फायदा करेगा। अब ये सब तो रही फायदे की बात कि हम कैसे बनाएं, कैसे इसको यूज करें। या लेमन ग्रास को पानी में ही डालकर पी सकते हैं, कुछ देर पानी में डाल दें, अगर नहीं उबाल सकते हैं तो भी उसका कुछ ना कुछ फ्लेवर आ जाता है, आप उसको पी सकते हैं। या कुछ आप बना रहे हैं, उसमें 1 पत्ती को काट के अगर आप डाल दिया, सब्जी वगैरह भी बन रही है उसमें भी डाल दिया, तो आपके सब्जी में भी लेमन का टेस्ट आ जाएगा। आप इसके द्वारा भी इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको दवा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको हम किसी भी माध्यम से ले सकते हैं और जो भी माध्यम से भी लेंगे वो हमको फायदा ही करेगा। अब रही बात इससे ज्यादा सेवन करने से क्या हमको नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर इसका ज़्यादा सेवन करते हैं तो दोस्तों आपको चक्कर भी आ सकता है। सबसे ख़ास बात इसमें यही है कि अगर बहुत ज़्यादा इसका हम आप सेवन करने लगेंगे तो चक्कर आना, भूख ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा होना, थकान होना आदि ऐसे भी लक्षण आपके शरीर में दिखाई देंगे। तो आप ये भी जानिए कि हम इसका ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। ज़्यादा सेवन से ये सब नुकसान भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नुकसान नहीं है कि जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करे, लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर है। लेकिन हम आपसे अंत में यही कहेंगे कि जब भी आप इसका प्रयोग करें तो आप पहले डॉक्टर से भी सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि डॉक्टर से सलाह ले लेना ज़्यादा उचित है। जहाँ तक हमको बताना था हमने बता दिया है आपको, लेकिन डॉक्टर की सलाह ले लें, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है कि आपको उतना फ़ायदा ना करे, तो डॉक्टर अगर बताएगा तो आपको ये ज़्यादा सही रहेगा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।